इस पर गोडॉक्स का ये रिमोट परफेक्टली वर्क कर रहा है। 220 RGB LEDs हैं, 4 बैटरीज हैं, 2.6 एम्पियर आवर ईच। इसमें सब टूटा हुआ है, ये भी टूटा है और ये होल भी टूटा हुआ है। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं गोडॉक्स की LC500R और ये मुझे पड़ी है अराउंड 7,000 रुपीज से भी कम की प्राइसिंग में। क्या ये LS500R है? ओह नो, तभी मैं सोच रहा था कि ये मुझे इतनी सस्ती क्यों पड़ी है। ये गोडॉक्स की नहीं, सिंपेक्स की LS500R है। दिखने में तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि गोडॉक्स की LC500R आती है, वही डिजाइन है, वही लुक है और इवन वही फीचर्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। बट ये अराउंड 4-4.5 हजार रुपये सस्ते पड़ती है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं कि 7,000 रुपये कोई कम मनी है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या इस पर 7,000 रुपीज इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं गोडॉक्स के बदले इस सिंपेक्स की LS500R को, जो कि दिखने में, फीचर्स में, डिजाइन में, इवन डिब्बे में भी बिल्कुल वैसी है जैसे कि गोडॉक्स की LC500R आती है। बिल्कुल वैसा ही कैरी केस मिलता है जैसे कि गोडॉक्स की LC500R के साथ आता है। इसमें एक यूजर मैनुअल है, एक वारंटी कार्ड है और बिल्कुल वैसे ही अडेप्टर है जैसे कि गोडॉक्स की LC500R के साथ आता है। इसी में आपको चार्जिंग और फिनिश चार्जिंग मिल जाएगी। और फाइनली है मेन लाइटिंग। दोस्तों, मैंने गोडॉक्स की LC500R को भी इस्तेमाल किया है। ये लाइट भी बिल्कुल वैसी है, इस पर आपको उसी टाइप का बैंड रोड मिल जाएगा। आगे की साइड को CCT LEDs हैं, पीछे की साइड को RGB LEDs हैं। डिस्प्ले भी बिल्कुल वैसे ही है, उसी टाइप का कंट्रोल पैनल भी है और लुक एंड डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही है। बट ये लाइट 7,000 रुपये से भी कम की प्राइसिंग में आपको मिल जाएगी, जबकि गोडॉक्स अराउंड 11-11,500 रुपये में कम से कम आपको मिलती है, डिपेंडिंग ओपन कि आप उसको कहाँ से खरीदते हो। तो क्या ये लाइट 7,000 रुपीज़, जो कि कोई कम अमाउंट नहीं है, क्या इस प्राइसिंग में लेने लायक है? चलिए इसी को देखते हैं। अब दोस्तों, मेरे पास गोडॉक्स की LC500R इस समय तो नहीं है, बट राइट नाउ विदाउट गोडॉक्स भी मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे इस RGB लाइट को 3 पॉइंट पर टेस्ट करना होगा। पहला तो हो गया इसकी आउटपुट, मतलब कि इसकी LEDs देखना होगा कि इसके अंदर भी क्या बेटर क्वालिटी की LEDs हैं जैसे कि हमें गोडॉक्स की LC500R के अंदर मिलती हैं। दूसरा, इसका ड्राइवर, कि क्या इसके अंदर भी गोडॉक्स का वही ड्राइवर है जो कि हमें LC500R के अंदर देखने को मिलता है। और तीसरा, इसकी बिल्ड क्वालिटी, मतलब कि मटेरियल। सबसे पहले इसकी LEDs को देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे एज कंपेयर टू गोडॉक्स, यहाँ पर आपको ज़्यादा LEDs मिल रही हैं, चाहे वो मैं पीछे की बात करूँ, चाहे मैं आगे CCT LEDs की बात करूँ। क्वांटिटी नो डाउट इसमें ज़्यादा है, बट क्वालिटी ये तो इसको इस्तेमाल करने पर ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पर आप इसकी लाइट की क्वालिटी देख लीजिए। इस समय ब्राइटनेस 1 पर है और क्वालिटी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो क्वालिटी वाइज नो डाउट ये लाइट काफ़ी बढ़िया है। क्वांटिटी में भी आपको LEDs ज़्यादा मिल रही हैं, तो लाइट में तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लंबे समय में ये कैसे परफॉर्म करती हैं, क्या हमें येलोइश टिंट मिलता है लंबे समय के बाद, ये तो इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। बट राइट नाउ क्वालिटी आपके सामने है। अब आते हैं दोस्तों इसके ड्राइवर पार्ट पर। अगर मैं कंट्रोल पैनल को देखूं तो बिल्कुल वही लेआउट है और वही बटन्स हैं। फंक्शन बटन हो गया, डिम हो गया, मोड हो गया, चैनल हो गया और पावर बटन हो गया। यहाँ पर इसको प्रेस करके मैं लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। 0 हो गया, लाइट बंद हो चुकी है, और जैसे 1 करूँगा लाइट ऑन हो जाएगी। नीचे मोड बटन हो गया, इसको प्रेस करके मैं मोड में स्विच कर सकता हूँ। तो इस समय ये RGB लाइटिंग में चला गया, मुझे ब्राइटनेस बढ़ानी होगी। इस समय ये HSI मोड पर है, और अगर मैं H को चेंज करता हूँ तो आप देख लीजिए ये भी चेंज हो रहा है। और ऐसे ही अगर मैं S को चेंज करूँ तो ये भी बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहा है जैसे कि गोडॉक्स की LC500R करती थी। और तीसरे बार हमें यहाँ पर इफेक्ट्स मिलेंगे और बिल्कुल वही सेम इफेक्ट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं जैसे कि गोडॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पर हमें चैनल भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज हम लोग और भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर गोडॉक्स का रिमोट
इस पर काम कर जाए तो कह सकते हैं कि इसके अंदर भी सेम गोडॉक्स वाला ड्राइवर है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस पर भी सेम वही चैनल सेट करते हैं जो यहाँ पर सेट है, चैनल 1। तो क्या मैं इस रिमोट से इस एलईडी को ऑपरेट कर पाऊंगा? चलिए कलर टेम्परेचर को चेंज करते हैं। वाओ, ये चेंज हो रहा है। चलिए रेड को ऑन करते हैं। रेड ऑन हो गया। ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो, मैजेंटा, कैन, पिंक। तो रिमोट परफेक्टली इस लाइट के लिए वर्क कर रहा है और ये गोडॉक्स का RC-R9 है। तो ये तो अब कंफर्म है, पक्का है कि इसके अंदर भी वही इलेक्ट्रॉनिक्स है, वही ड्राइवर है जो कि गोडॉक्स की LC500R के अंदर देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वही है, ड्राइवर वही है और एलईडीज भी बढ़िया क्वालिटी की है। तो अभी तक तो दोस्तों पैसा वसूल ही लग रहा है। कहीं से भी ये लाइट कमज़ोर नहीं पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू गोडॉक्स LC500R। और सबसे बड़ी बात कि ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक्स वही है, मैं उसी के रिमोट को इस पर चला सकता हूँ। तो अभी तक तो दोस्तों हमें कहीं से कोई कमी इस लाइट में देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल के बारे में। सिंपेक्स की ये RGB लाइट स्टिक देखने में तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे कि गोडॉक्स की LC500R है। वही डिज़ाइन है, वही लुक है, मटेरियल भी दिखने में वैसे ही लग रहा है, डिफ्यूज़र भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। बाहर से तो दोस्तों ये लाइट बिल्कुल कॉपी लग रही है, वही लग रही है जैसे कि गोडॉक्स की LC500R है। बट आई डाउट कि थोड़ा सा यहाँ पर मटेरियल की बिल्ड क्वालिटी में इश्यू है। मैं अगर इसको जोर से दबाता हूँ तो आवाज़ आती है और अभी कुछ ज़्यादा ही आई है। आई डाउट कि मटेरियल कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये हो गया इसका फ्रंट कंट्रोल पैनल। एक फ्लेक्स जा रही है जो कि मेन बोर्ड पर यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। ये है इसका ड्राइवर बोर्ड और हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं कि ये ओरिजिनल गोडॉक्स का LC500R का बोर्ड ही है। तो बोर्ड में कोई डाउट नहीं है। पीछे की साइड को बैटरीज हैं। चलिए बैटरीज को भी एक बार देख लेते हैं। तो इसका बोर्ड हो गया 2019 का ये बोर्ड है विद रिवीजन 1.6। अब एग्जैक्ट में मैन्युफैक्चरर का तो यहाँ पर कोई नाम मिल नहीं रहा है, बट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ये गोडॉक्स का ही ओरिजिनल बोर्ड है। चलिए बैटरी को भी एक बार देख लेते हैं। ये इसकी बैटरी होगी और बैटरी कनेक्टेड है ऑन दिस पैनल। बैटरी पैक के ऊपर कुछ ज़्यादा डाटा नहीं है और इस बैटरी को एग्जैक्टली में देखने के लिए कि है क्या ये बैटरीज, मुझे इस पैक को ओपन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले बैटरी पैक को भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें चेक करनी होगी बिफोर इन्वेस्टिंग। अब मैं तो इन्वेस्ट कर चुका हूँ, ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए खोल रहा हूँ। तो इसके अंदर है 2.6 एम्पियर आवर का ये कोई पैक। 4 बैटरीज हैं, 2 को पैरेलली लगाया गया है और फिर इनको सीरीज में कंबाइन करके 7.2 वोल्ट ली गई है और BMS इसका यहाँ पर लगा हुआ है। ये बैटरी पैक आपको कितना बैकअप देगा ये तो इस्तेमाल करने के बाद ही हमें पता चलेगा, बट ये 5.2 एम्पियर आवर 7.2 वोल्ट का बैटरी पैक है। तो यहाँ पर नीचे एक माइक है और 4 स्क्रूज हैं यहाँ पर फॉर लाइट। ये LED पैक बाहर निकल गया है और यहाँ पर एक चार्जिंग जैक है पीछे की साइड को। तो ये हो गया इसका LED बोर्ड। इस पर काफ़ी सारी LEDs हैं और इन LEDs को सिंपेक्स ने ही लगाया है। आप बोर्ड पर नाम लिख लीजिए। इस पर आपको काफ़ी सारी वाइट LEDs मिल जाएंगी। कुछ कूल वाइट्स हैं, कुछ वार्म वाइट हैं। ये जो येलो वाली है फर्स्ट लाइन ये कूल वाइट है और सेकंड जो कि आपको ऑरेंज टिंट में मिल रही है ये वार्म वाइट होगी। इस टाइप की काफ़ी सारी आपको इस पर LEDs मिल जाएंगी। तो ये CCT LEDs होगी और पीछे की साइड को आपको RGB LEDs मिल जाएंगी। और अगेन ये सिंपेक्स ने ही बनाई है 220 RGB LEDs। तो इसका कनेक्टर हो गया यहाँ पर और यहाँ पर CCT LEDs का कनेक्टर हो गया। चलिए अब इसके मटेरियल को देख लेते हैं। ये है इसका डिफ्यूज़र। काफ़ी अच्छा ये डिफ्यूज़र है और काफ़ी अच्छे से ये लाइट को डिफ्यूज़ भी कर रहा है। तो ये एलिमेंट तो काफ़ी अच्छा लगा, पैसा वसूल लगा। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऊपर नीचे 2 माउंट मिलते हैं। आप इस लाइट को ऊपर से या फिर नीचे से कहीं से भी माउंट कर सकते हैं। 1/4 इंच का थ्रेड है इन पर। क्वालिटी भी
इनकी काफ़ी अच्छी है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब इसके हैंडल को देखते हैं। तो ये हो गया इसका हैंडल, दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ओह माय गॉड, ये टूट गया। अभी मैंने इसको पहली बार ही खोला है और पहली बार में ही इसका मटेरियल बता के चिल्ला के बोल रहा है कि क्वालिटी कैसी है। ऑलरेडी टाइम को बचाने के लिए मैंने इसको पहले से ही टीयर डाउन करके चेक कर लिया था कि इसकी जो मटेरियल क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर है। ये टूटा हुआ है, ये भी टूट गया था और यहाँ से भी ये थ्रेड टूट रहा है। तो जो मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, स्पेशली कहा जाए इन दो पार्ट्स को बनाने में, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है और ये आई डजंट थिंक दैट कि ये अच्छे से कभी टाइट हो पाएंगे। नो डाउट ड्राइवर ओरिजिनल, एलईडीज बढ़िया, बट मटेरियल काफ़ी घटिया क्वालिटी का। और यही कारण है कि ये लाइट 7,000 रुपीज़ में भी लेने लायक नहीं है अगर आपको मटेरियल इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी नो डाउट ड्राइवर ओरिजिनल है और लाइट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। तो आई होप डेट कि आज की इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा या फिर कुछ ना कुछ जाना होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय। चलिए अब इसको असेंबल करते हैं।